गुड इवनिंग फ्रेंड्स। लास्ट लेक्चर में हमने फ़िल्टर्स स्टार्ट किया था और फ़िल्टर में हमने उसके टाइप्स में फर्स्ट टाइप पढ़ा था कैपेसिटर फ़िल्टर। तो उसमें हमने कैपेसिटर फ़िल्टर में हमने वर्किंग देखी थी कि कैपेसिटर किस तरह से वर्क करके और हमें डीसी देता है, मतलब हमारा जो रिपल फैक्टर है उसको किस तरह से कम करता है। आज हम यहाँ पर फ़िल्टर का जो सेकंड टाइप है सीरीज़ इंडक्टर फ़िल्टर पढ़ेंगे, श्रेणी प्रेरकत्व फ़िल्टर। तो यहाँ पे हम सबसे पहले डायग्राम देखते हैं कि किस तरह से डायग्राम बनते हैं इनके। तो आपको वो हाफ और फुल वेव वाले डायग्राम पता है, बस वही है, बस यहाँ पर हमें इंडक्टर कनेक्ट करना है। मैं यहाँ पे डायरेक्ट फुल वेव रेक्टिफायर मतलब फुल वेव का डायग्राम बना रही हूँ, सीरीज़ इंडक्टर वाला, हाफ का नहीं बना रही हूँ। हाफ में एक डायोड कनेक्ट करके बनाना है, जबकि फुल में दो डायोड कनेक्ट करके बनाना है। तो डायग्राम देखिए। सबसे पहले ये मेरे पास ट्रांसफार्मर है, यहाँ मेरा एक डायोड ये है और दूसरा डायोड ये है। और यहाँ पे मुझे इंडक्टर कनेक्ट करना है सीरीज़ में। ये मेरा लोड रेजिस्टेंस है और यहाँ से मैं सेंटर टेप करके ये डायोड मेरा यहाँ तक है, आरएल जो है वो ये है मेरा, और इन दोनों डायोडों को मैं इस तरह से यहाँ पे कनेक्ट कर देती हूँ। तो ये मेरा हो गया सीरीज़ इंडक्टर वाला डायग्राम। देखिए मैं एक बार वापस बना देती हूँ, सही नहीं बना है शायद। ये आपका ट्रांसफार्मर है, प्राइमरी कोयल है ये, और ये हमारी सेकेंडरी कोयल है। यहाँ ये आपका डायोड 1, ये आपका डायोड D2, ये हमने इस तरह से कनेक्ट किया। इसके बाद हम जो इंडक्टर है वो यहाँ इसके सीरीज में लगाएंगे और यहाँ पे हमने लोड रेजिस्टेंस लगाया और इसको हमने यहाँ सेंटर टेप कर दिया। तो ये मेरा है फुल वेव के लिए है, फुल वेव रेक्टिफायर के लिए है सीरीज इंडक्टर फिल्टर। सबसे पहले देखिए कि जो इंडक्टर है, इंडक्टर की वर्किंग क्या होती है। इंडक्टर होता है वो क्या करता है कि उसके अंदर जब कोई करंट फ्लो कर रहा होता है, जब भी कोई करंट फ्लो होता है तो उसमें कोई चार्ज होता है तो वो उसका अपोज करता है। जैसे वो बढ़ने लगता है तो उसके अगेंस्ट ईएमएफ जनरेट होके और उसको वो अपोज करेगा, ठीक है। और यहाँ पे एक्स एल बराबर क्या होता है 0, मतलब किसके लिए, डीसी के लिए, फॉर डीसी। ये देखिए एक्सएल बराबर ओमेगा एल होता है और एक्सएल 2πf एल हो गया। अब जो फ्रिक्वेंसी है, फ्रिक्वेंसी डीसी के लिए क्या होती है 0 होती है, फॉर डीसी F0। तो फिर मेरा निकल के ये रिजल्ट आता है एक्सएल 0 होता है, ठीक है। अब हम इसकी वर्किंग देखेंगे कि ये रिपल फैक्टर को किस तरह से कम करता है। तो जब मैं दिष्ट कार्य की निर्गत धारा में डीसी का मान ज़्यादा होता है, ये हमारा है VI है, ये इनपुट वोल्टेज, ये प्राइमरी है मेरी VP और ये है मेरा VS। यहाँ ये सेंटर टेप है, ये वाला जो पार्ट है, और जो VI है वो है VP sin ओमेगा t। ये हम पहले भी देख चुके हैं सारी चीज़ें, ठीक है। ये RL है, ये इंडक्टर है, ये डायोड D1 है, ये डायोड D2 है। अब हम इसकी वर्किंग की बात करते हैं कि जैसे डीसी का औसत मान ज़्यादा होता है तो जो करंट फ्लो होगा उसके मान में वृद्धि होगी, जिससे क्या होगा, कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र के रूप में क्या ऊर्जा संचित होगी। और क्या होगा, लोड में जो यहाँ पे लोड पर जो करंट पहुँचेगा वो उसमें क्या कमी आने लगेगी। तो जो मेरा स्वप्रेरकत्व है उसके द्वारा कुंडली में अतिरिक्त विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। यहाँ पे मेरा ईएमएफ जनरेट हो जाएगा। अब इस ईएमएफ की वजह से जो लोड है मेरा उसमें करंट कम होगा, जो कि अपोज करेगा ईएमएफ।
ईएमएफ उसका अपोज करेगा। इंडक्टर की वर्किंग ही यही है कि वो जब उसमें करंट फ्लो होता है तो वो उसका अपोज करता है। जब कोई भी चार्ज ज़्यादा होने लगता है तो वो उसका अपोज करता है। इस तरह से ये हमारा इंडक्टर फिल्टर है। अब इसकी कुछ डेरिवेशन है। सबसे पहले हम फूरियर इक्वेशन देखते हैं क्या होती है। वी नोट बराबर 2 EM/पाई -4/3 EM cos 2 ओमेगा टी। अब देखिए यहाँ पे कोस वाली टर्म आ गई, यहाँ पे कोस वाली टर्म आ गई, तो ये तो पार्ट हो गया एसी का और ये वाला हो गया डीसी का। तो ईडीसी मेरा क्या है, ये वाला पार्ट मेरा है ईडीसी यानी 2 EM/पाई। अब आईडीसी बराबर हमें पता ही है क्या होता है 2 IM/पाई। अब IM की वैल्यू ये सब हम फुल वेव रेक्टिफायर में कर चुके हैं। IM बराबर EM/R प्लस RL, और जो R होता है वो ज़ीरो होता है डायोड का इंटरनल रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे हमने IDC निकाला और हमारा IDC आया है 2 EM/पाई RL। ये देखिए ये हमारा आया है, ये हमारा आ गया IDC, जो कि ये हमसे पूछा गया है 2011 में पूछा गया है। ये RPSC 2011 में ये इक्वेशन मतलब IDC का मान पूछा था फिल्टर इंडक्टर फिल्टर के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये वैल्यू आ गई है। अब उसके बाद देखिए फूरियर इक्वेशन से यहाँ पर ये वाली जो वैल्यू है ये तो है हमारा, ये जिसमें कोस या साइन वाली टर्म नहीं है वो तो DC के लिए है, और जिसमें कोस साइन वाली टर्म है वो है मेरा AC। तो यहाँ पे हमने क्या किया, प्रत्यावर्ती घटक लिखा फूरियर इक्वेशन से, वो है आपका 4 EM/3 cos 2 ओमेगा टी। अब इसका जब वर्ग माध्यम मूल मान लेंगे तो वो EAC के इक्वलेंट हो जाएगा। मतलब याद रखने के लिए आप देख सकते हैं ये वाली वैल्यू इंटू 1/√2। याद रखने के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे ये वाली वैल्यू है इंटू 1/√2 है। अब यहाँ से लोड में जो प्रवाहित धारा का प्रवाह भी मान निकालेंगे वो है आपका IAC निकालेंगे। सबसे पहले हम इम्पीडेंस देखते हैं XL के केस में कि क्या आता है। तो XL बराबर ये ओमेगा L होता है, ये मैं वहाँ पर भी बता चुकी हूँ। और DC के लिए क्या हो जाएगा, ये ज़ीरो हो जाएगा। तो जब ये वाली टर्म ज़ीरो है आपकी तो RL प्लस XL का स्क्वायर और RL प्लस XL की वैल्यू 2 ओमेगा L का स्क्वायर फुल वेव के लिए। ठीक है, जो फुल वेव है उसके लिए 2 ओमेगा होता है, हाफ के लिए ओमेगा। अब देखिए यहाँ पे जब ओमेगा L जो है वो मेरा यहाँ पे ग्रेटर हो जाएगा। XL जब जीरो है मेरा और ओमेगा L जो है वो ग्रेटर है किससे, RL से ग्रेटर है, तो Z की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये वाली वैल्यू आ जाएगी। रूट से स्क्वायर कट जाएगा तो एक ये वैल्यू आपके काम की है। तो IAC बराबर क्या हो गया, EAC/2 ओमेगा L। अब EAC की वैल्यू हमारे पास है 4 EM/3 पाई इंटू 1/√2। ये यहाँ से देख सकते हैं आप, यहाँ से हमने ये वैल्यू पुट करी है और IAC की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली है। अब ये IAC की वैल्यू है ये वाली, और हमने यहाँ से इस 2 से इसको काट के इस तरह से इसको सॉल्व किया है। तो आप कोई सी भी ध्यान रख सकते हैं, ये भी 2011 में पूछा हुआ है। इसके बाद हम रिपल फैक्टर देखते हैं कि जो इंडक्टर है वो रिपल फैक्टर कैसे कम करता है। तो रिपल फैक्टर जो होता है वो IAC/IDC होता है, और R बराबर आपका IAC की वैल्यू हमारे पास है और IDC की वैल्यू हमारे पास है। वैल्यू रखेंगे यहाँ पे और हमारा रिपल फैक्टर जो निकल के आएगा वो आएगा 0.236 ओमेगा L/RL। तो इस तरह से हम यहाँ पर रिपल फैक्टर निकालते हैं, और जो सीरीज इंडक्टर था हमारा उसमें ये हमारा फुल वेव के लिए रिपल फैक्टर निकल कर आया है। इसी तरह से जब हमने कैपेसिटर वाली टर्म देखी थी, मतलब जो कैपेसिटर फिल्टर पड़ा था उसमें जो हमारा रिपल फैक्टर आया था वो था हमारा 0.144 FRLC था। मतलब जब पूरा हमने सॉल्व किया उसको ओमेगा L की वैल्यू रख के, तो ये हमारा उसमें वहाँ पे इस तरह से आ रहा था। लास्ट में हम इनमें कंपैरिजन करके पढ़ेंगे। और इसका आउटपुट देखिए किस तरह से आता है। ये आपका जैसे इनपुट ये हमने दिया है, इस तरह से हमने इनपुट दिया है फुल वेव में। जब ये जब इसका आउटपुट हमें गेन होता है तो वो कुछ इस तरह से
गेन होता है। मतलब यहाँ पे अब AC का कंपोनेंट जो है वो और भी कम हो गया है, जबकि जो कैपेसिटर फिल्टर था उसमें हमारा कुछ इस तरीके से आ रहा था। मतलब वहाँ पे जो AC वाला पार्ट था वो थोड़ा ज़्यादा था, यहाँ पर उससे कम हुआ है। और नेक्स्ट जो हम LC फिल्टर एंड पाई फिल्टर पढ़ेंगे, ये दो और हैं हमारे। इनमें हमारा लगभग हमें प्योर DC मिलेगा, प्योर तो नहीं लेकिन हाँ इनसे जो इससे अच्छा मिलेगा LC में, और LC से अच्छा मिलेगा पाई फिल्टर में। तो इस तरह से हमारा ये इंडक्टर फिल्टर होता है। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे LC फिल्टर। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।